हेलो, मैं हूं नाजू कुमार और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूं एनटीपीसी का सेट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप भी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना ना भूलें। तो हम आज से शुरू किए हैं, 1 से लेकर 40 क्वेश्चन इसमें प्रत्येक सेट में होंगे और इस तरह से हम सारे सेट जो है आरआरबी का आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और ये अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हैं? देखिए, डॉग पैडल और टर्टल, इससे पता चलता है कि ये पैडल और ये टर्टल यानी कि जो मेढक होता है उस शब्द का चीज़ें यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये जरूर किससे संबंधित होगा? ये हॉकी का, इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। रग्बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है और कराटे में ये सब नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो आंसर इसका होगा वो तैराकी होगा। तैराकी में इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग और ग्लाइडिंग और टर्टल जो है तैराकी से संबंधित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका होता है? कमी के कारण रोग, संक्रामक रोग, आनुवंशिक रोग या व्यवसायी संबंधी रोग। तो हीमोफीलिया किसका कारण हो सकता है? तो हीमोफीलिया का जो मेन कारण होता है वह होता है आनुवंशिक रोग। हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वो बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखने वाले हैं जो लेखक, उनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश ने लिखा है पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी। जयराम रमेश जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन है? सबसे तेज मेमोरी कौन है? रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? देखिए, सबसे तेज मेमोरी जो है वो रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। योगेश्वर दत्त को 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग को पता ही होगा कि योगेश्वर दत्त जो है वो मुक्केबाजी नहीं करते, निशानेबाजी नहीं है, स्नूकर, उनका जो संबंध है वो कुश्ती से। योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित हैं। देखिए, ये जो है 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। यह जो सेट है वह 7/4/2016 का है। तो इसमें सारे 7/4/2016 का जो भी क्वेश्चन है सब इसमें है। तो उस हिसाब से जो करंट है ये बहुत पुराना है, 2011-12 का। लेकिन आपको याद रखना है कि योगेश्वर दत्त जो है वो कुर्सी से यानी कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट, शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का क्या नाम है? www.educational.co.in, www.educationforall.co.in या www.vidyaloan.co.in या www.vidyalakshmi.co.in। देखिए, इसका जो आंसर होगा www.vidyalakshmi.co.in होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है। वो कौन सा है जो अन्य तीनों से भिन्न है? जहाज का ऊपरी डेक, जहाज में होता है उसके ऊपरी भाग को डेक कहते हैं। घाट यानी क्वे, नाव का पिछड़ा भाग, ये जहाज में ही होता है। जहाज का अग्रभाग, ये भी जहाज में होता है। घाट जो है वो जहाज से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, सब जानते हैं, इसका जो आंसर होगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थे वो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले मानव थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यूरी गागरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं?
यानी डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार या चिकनगुनिया। जो फल चमगादड़ होते हैं वो इबोला बुखार के प्राकृतिक पोषक होते हैं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं, जिस तापमान पर तरल के बाष्प का दबाव ठोस के बाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गलनांक या फिर हिमांक बिंदु या क्वथनांक या ऊर्ध्वपातन बिंदु। उसको कहा जाता है हिमांक बिंदु। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का है और यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला है, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका क्या आंसर होगा? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी हिमालय रेलवे है, कश्मीरी रेलवे है या कालका शिमला रेलवे। तो आंसर इसका होगा सी, कश्मीर रेलवे। कश्मीर रेलवे नीलगिरी नहीं होगा, कश्मीर रेलवे इसका आंसर होगा। आंसर होगा सी। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला, नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करने हेतु राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और आशावादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानून तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, ये आंसर होगा 4। ये अपने आप ही परिवर्तनीय होते हैं और इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोई प्रकार की कानून नहीं होती। अगर इसका कुछ उल्लंघन हो रहा है या फिर ये कहीं पर इसका पोषक नहीं हो रहा है तो आप अदालत नहीं जा सकते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये होता है संविधान के भाग 4 में है ना, 35 से 51 तक है। अगला, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन क्या है? इंटरनेट पे लोग जो है वो टेलीफोन करते हैं तो उसका वास्तविक नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो वास्तविक नाम होता है वो क्या है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं ई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग या ई कॉलिंग। इसको कह सकते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। आंसर होगा इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हर आवर्त के अंतिम तत्वों में 8 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें कि 2 होते हैं। तो ये सही है। दूसरा, समूह 3 से 12 के तत्व को पारगमन तत्व कहा जाता है। ये भी सही है। वह तत्व जिसकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लंथानाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये होगा इसका आंसर, ये गलत है। तो आंसर होगा इसका सी। चलिए अगला, बाकी जो 4 नंबर है वह तत्व जिसकी अनुसंख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ललित कला अकादमी को मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्यों इसका स्थापना किया गया था देखते हैं। भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, नृत्य को बढ़ावा देने के लिए ललित कला का नहीं किया था, बल्कि नृत्य का तो संगीत कला अकादमी है उसके लिए। तो आंसर पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा। चित्रकला वास्तुकला प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए, ये सही होगा ललित कला अकादमी का। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण। बाकी भारतीय नाटक के लिए तो होगा नहीं, भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ये बी नंबर। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास NDRF के लिए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने शुरू की थी? चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलोर या देहरादून। ये 2015 का ही करंट है तो इसका आंसर जो है नई दिल्ली होगा। इंटरनेट पर लोगों की वास्तविक कॉल तो जानते ही हैं कि क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। रसोई गैस में जो होता है वो एक चीज़ उसके द्रव में एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको कहते हैं इथाइल मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन कहते हैं। ठीक है। इथाइल मरकेप्टेन के कारण क्या होता है ना कि रसोई गैस गंध देता है और इसके कारण जब गंध आता है तो हम पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उसका रिसाव हो रहा है। तो इसमें जो मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। 54 हो गया। 55 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति का दबाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति का दबाव पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आंसर होगा सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा अलेक्जेंडर पर्सिया के दरायस तृतीय और डेयोटिस प्रथम। इसका आंसर पर्सिया के
दरायस प्रथम, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया? 2008 में। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2008। ठीक है, इसका आंसर 2008 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग के लिए कल्पना में बेहतरीन काम करने के लिए 2015 का मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? 2015 में जो मैन बुकर पुरस्कार के विजेता है उसका नाम है मॉलन जेम्स। मॉलन जेम्स को यह पुरस्कार मिला था। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित किया गया? 1958, 1957, 1945 या 1969? इसका आंसर होगा 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगमोहन डालमिया के अचानक निधन हो जाने के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो शशांक मनोहर डायरेक्टर बने थे, शशांक मनोहर, और अभी जो है सौरभ गांगुली है। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब तो थे ही, नाना साहब तो नहीं थे। आंसर होगा इसका डी, नाना साहब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? अब प्लोटर सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप भी सेकेंडरी मेमोरी, HDD सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक सस्पेंशन, इसका आंसर होगा मैग्नेटिक सस्पेंशन, ये नहीं है। अगला, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में दिखाई देंगे? तो ये भीषण गर्मी जब होगा तो गर्मी में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? सी, भीषण गर्मी में। इसका आंसर जो होता है वो भीषण गर्मी होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एनोफिलीज काटने से मलेरिया तो होता है और साथ में फाइलेरिया भी होता है, तो दोनों ही होगा, मलेरिया और फाइलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर को जो विकसित किया था उसका नाम है प्रोफेसर GMB डॉब्सन। ठीक है, और ओजोन परत के क्षय को मापने के लिए, ओजोन को मापने के लिए डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगला 23 के बाद है, मतलब क्वेश्चन देते हैं। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई? शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई किसके द्वारा? ये जो इसका आंसर होगा वो होगा भरत मुनि द्वारा। भरत मुनि द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिलाया जाता है। तो अग्निशामक में जो होता है उसमें द्रव्य होता है, लेकिन जब उसके नोब को दबाया जाता है तो वो रिएक्शन करके क्या होता है? रिएक्शन करके वहाँ से गैस निकलता है, CO2 बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसमें जो होता है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फिर सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगला है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर में उसको शामिल किया गया था? तो वो जो आंसर है जो रखा गया था वो बोम जीसस का बेसिलिका में, जो बोम जीसस का बेसिलिका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा भारतवाणी। ठीक है, नेक्स्ट, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ है? कोसी तो सबसे ज़्यादा पता है बिहार में ही होगा, तो बिहार आंसर होगा। अगला, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है, तो ये तो अभी बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का जो सबसे उच्चतम स्रोत है बैंगन मूली, दूध में भी तो होता है लेकिन अष्टभुज में सबसे ज़्यादा होगा, आंसर होगा अष्टभुज। नेक्स्ट, नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, सही है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है न कि एक व्यक्ति में, ये भी सही है। तीसरा, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, सही बात है। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल ये आंसर होगा। इसका क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम क्या है?
GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो इसका जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, प्राइमेटोलॉजी। तो चलिए, ये था मेरा आज का पहला सेट जो कि आपका ख़त्म हो जाता है। 7/4/2016 में ये सारे क्वेश्चन ही GK GS में पूछे गए थे। और आपको अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम दूसरा सेट करके सारे सेट हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो NTPC बहुत ही ज़्यादा सहायक हो जाएगा नेक्स्ट बार जब आपको लेवल पता चल जाएगा किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।